मुगलों के आक्रमण से पहले प्राचीन भारत की सीमाएं विश्व में दूर दूर तक फैली हुई थीं। भारत ने राजनीतिक आक्रमण तो कहीं नहीं किए, परंतु सांस्कृतिक दिग्विजय अभियान के लिए भारतीय मनीषी दुनिया के कोने कोने में गए। यह भी सत्य है कि भारत ने ही सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक व राजनीतिक आक्रमणों का सामना किया है। इससे भारत की सीमाएं सिकुड़ती चली गईं। ईरान में आर्य संस्कृति का उद्भव 2000 ईसा पूर्व उस वक्त हुआ था जब बलूचिस्तान के मार्ग से आर्य ईरान पहुंचे थे और अपनी सभ्यता व संस्कृति का प्रचार किया था। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम आर्यान पड़ा। 644 ईसा में अरबों ने ईरान पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। उन्हीं अरबों से मुगलों के भारत आने के तार जुड़े हैं। मुगलों से के भारत आने से पहले भारतवर्ष की यदि बात की जाए तो उसकी सीमाएं अरुणाचल व कश्मीर से लेकर इंडोनेशिया और हिंदकुश पर्वत से ईरान तक लगती थी। मुगलों से पहले अफगानिस्तान, जिस पर आज क्रूर तालिबानी हुकूमत कर रहे हैं, वो भारत का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था। जहाँ तक प्राचीन भारतवर्ष का संबंध है तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर अरब तक इसकी सीमाएं फैली थी। आज के अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि एशिया के तमाम इलाके भारतवर्ष का अभिन्न अंग हुआ करते थे। ईरान इसका पड़ोसी मुल्क कहलाता था। केवल इतना ही नहीं, कालांतर में भारत के साम्राज्य में आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिण वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि देश शामिल हुआ करते थे। यह भौगोलिक स्थिति सन 1875 तक रही, लेकिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की जब नींव हिल गई थी, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि इतने बड़े भूभाग का दोहन एक केंद्र से करना संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। भारत को अनेकानेक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। केवल इतना ही नहीं किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कालांतर में भारतवर्ष पुनः अखंड न बन सके। इससे पूर्व का इतिहास तो और भी गौरवशाली है। उस दौर में भारतवर्ष जम्बू द्वीप कहलाता था। वेद संपूर्ण मानव जाति के ग्रंथ थे, लेकिन आज वे सिर्फ हिंदुओं के ग्रंथ रह गए हैं। सवाल किसी धर्म ग्रंथ का नहीं है। ऐसे बहुत से ग्रंथ और प्रमाण हैं जो ईसा के पूर्व भारतीय और मानव इतिहास की गौरव गाथा का वर्णन किया करते थे। हमारे पूर्वज मनु, ब्रह्मा, ययाति, राम और कृष्ण ही थे। इतिहास में उन लोगों के उल्लेख किया गया है। इन्होंने कुछ ना कुछ भारत को दिया है, आविष्कार किया है। देश और दुनिया को भी इन्होंने दिया है। जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखा, उनको लेकर भी विस्तार से जानने की जरूरत है। अखंड भारत के बारे में अगर बात की जाए तो संपूर्ण हिंदू धर्म जम्मू द्वीप पर शासन किया करता था। फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित रह गया। फिर कुरुवों और पूर्वों की लड़ाई के बाद आर्यव्रत नाम के एक नए क्षेत्र का उदय हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, जिसमें संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान भी शामिल है, हुआ करते थे। मध्यकाल में लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है जिसमें हम रहते हैं। यह वास्तविक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष हुआ करता था और उसके भी पूर्व जम्बू द्वीप था। यह कहना चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यवर्त कहते थे वह भारतवर्ष का हिस्सा भर रहता है। जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्मू द्वीप का विशाल फैला हुआ हिस्सा हुआ करता था। जम्मू द्वीप में पहले देव, असुर, फिर बहुत बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई, विचारधाराओं के टकराव के चलते यह जम्मू द्वीप कई भागों में बंटता चला गया। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 6000 योजन है। यह स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्म भूमि रही है, ऋषि और मनीषियों की भूमि रही है। अंग्रेजों के कृत्य की यदि बात की जाए
तो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत भारतवर्ष का विभाजन अलग अलग कालखंडों में किया। विभाजन की श्रृंखला का प्रारंभ अफगानिस्तान से हुआ। सन 1876 में रूस एवं ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान भारतवर्ष से अलग हो गया। इसी तर्ज पर भूटान 1906 में भारत का हिस्सा नहीं रहा। भारतवर्ष पर शासन करने के लिए उसको खंड खंड करते रहे ब्रिटिशर ने, वर्मा जिसे म्यांमार कहते हैं, 1937 में भारतवर्ष से अलग कर दिया। ब्रिटिश की एक ऐसी ही अन्य साजिश श्रीलंका 1935 में अलग हो गया। उन्होंने भारत का अंतिम बंटवारा 1947 में पाकिस्तान बनाकर किया, लेकिन तब अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। पाकिस्तान बनने के बाद जो अंतिम बंटवारा माना जाता है वो है बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में कबीलियाई के बंगालियों पर अत्याचार के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने बलबूते पर, अपनी फौज के बूते पर बांग्लादेश का निर्माण किया और रातों रात उसे देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में मान्यता भी दी। तो यह था भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास, जिसे अलग अलग कालखंडों में बांट दिया गया, उसका एक छोटा सा विवरण। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक न्यूज़ ट्रैकर से शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपसे विनम्र आग्रह कि हमारा वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।